तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कई मुद्दों पर। हमारी बात का सिलसिला आज कोरोना से शुरू हुआ। सबसे पहले क्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगना चाहिए, इस पर हमने बहस की। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के खतरे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अब बात हो रही है वैक्सीन की। क्या भारत की वैक्सीन पॉलिसी है, जिस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी या जिस तरह से उपलब्धता की जाएगी, उसको लेकर हमने प्रॉपर सोचा नहीं, प्रॉपर विचार नहीं किया। इस पर आगे बात होगी। सीधे चलता हूँ निकिता मलिक, दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। साथ ही साथ मैं अपने पैनल को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस की प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और साथ ही साथ सांसद है। मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले निकिता मलिक, दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। निकिता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत ने जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी बनाई है वो ठीक है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक विषय है। तो वैक्सीन जो है लगवानी चाहिए हमें सबको, क्योंकि वैक्सीन ही हमें सुरक्षित रख सकती है। अब आज के आने वाले टाइम में जो कोरोना अपना इतना ज्यादा कहर दिखा रहा है, कि उसमें हमें वैक्सीन का प्रयोग करना ही चाहिए। तो और लॉकडाउन की बात ऐसी है कि लॉकडाउन देश में लगाना चाहिए, और लेकिन सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों की पढ़ाई है और जनता की जो जरूरतमंद चीजें हैं उनका भी उपलब्ध कराना चाहिए। और 135 करोड़ की जनता है भारत देश में। तो भारत में हम ये तो सबको नहीं बोल सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए या मास्क लगा के रहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन ही सबसे अच्छा उपाय है, और वैक्सीन जहाँ तक है मेरे हिसाब से हर किसी इंसान को लगवा लेनी ठीक है चाहिए, निकिता, क्योंकि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। और इसी सवाल को लेकर मैं अलका लांबा के पास चलता हूं। अलका, जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आई थी, तब सबसे पहले आपके ही राज्य सरकारों ने कहा था कि कोवैक्सीन से हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले अड़ंगा आप लोगों ने ही लगाया था। अब आपको लगता है, मैं तो खुद मानता हूं कि सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी उचित नहीं है। सरकार ने उतना वेल थॉट रिसर्च नहीं किया जितना उसको वैक्सीनेशन के बारे में करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले तो अड़ंगा आप लोगों ने लगाया था, ये कह के कि भारत बायोटेक का तो अभी परीक्षण ही नहीं हुआ, इस वैक्सीन को हम लगाएंगे ही नहीं। और आपने उस वैक्सीन को लगाया नहीं कई हफ्तों तक। दीपक जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत ईमानदारी से जो शक पैदा हुआ था उसका जवाब आप ही ने दे दिया कि भारत बायोटेक का एक ट्रायल हुआ था, इसीलिए वो बात हुई। उसके बाद ट्रायल दूसरा पूरा किया, विवाद खत्म हो गया। अब पॉलिसी पर आते हैं, है ना। हमारी जो सरकार है, हमारे जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस खासतौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी क्या होनी चाहिए तय ही नहीं थी। पॉलिसी जो दिख रही थी वो ये कह रही थी कि टीके का निर्यात होना चाहिए, और 7 करोड़ टीका निर्यात हुआ। पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि कोई निर्यात नहीं होगा जब तक पूरे देश को खुद को टीका नहीं लग जाता, निर्यात नहीं हो। वो हंगामा विपक्ष ने किया, तब पॉलिसी बदली और निर्यात बंद हुआ। दूसरा, वैक्सीन फॉर ऑल का हमारी पॉलिसी होनी चाहिए थी, लेकिन 18 से 35 सालों को 1 मई तक पूरी तरह वंचित रखा गया। बहुत हो हल्ला हुआ, तो 18 साल से ऊपर वालों को पॉलिसी में लाया गया। फिर हुआ कि 2 कंपनियों को क्यों, दूसरी जो अभी रशिया की स्पुतनिक और दूसरी वैक्सीन कंपनियां, उनको भी कंसीडर करिए। उसके बाद पॉलिसी में फिर विपक्ष ने आवाज उठाई तो कंसीडर किया गया। उत्पादन बढ़ाइए, 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी नीति होनी चाहिए, हमारी वैक्सीन पॉलिसी होनी चाहिए। विपक्ष आज भी हंगामा कर रहा है, और बिल्कुल देश हित में, कि 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए। यहाँ पर भाव तोल का समय नहीं है। अब लास्ट में आप बता रही वैक्सीन, फ्री वैक्सीन 80 करोड़ लोगों को जो गरीब है, जिन्हें आप मुफ्त राशन देने का दावा कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त वैक्सीन होनी चाहिए, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं बता रही हूँ 29 अप्रैल तक मात्र देश के 1% नो लोगों को ही दोनों वैक्सीन लगी है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा, एक वैक्सीन लगा के आप भूल जाएंगे, सोचेंगे दूसरी ना लगाएं, कोई फायदा नहीं होगा। आपको दोनों लगवानी है, और अभी तक हकीकत ये है कि 1.9% लोगों को दोनों वैक्सीन लगी है। और आपको मैं बता रही हूँ 2 अप्रैल को 48 लाख लोगों को लग रही थी, और 1 मई को मात्र 18 लाख लोगों को लगी है, जो दुगना होना चाहिए था। तो मुझे लगता है हमारी वैक्सीन नीति सरकार की पूरी तरह फेल हुई है। विपक्ष लगातार सुझाव देता रहेगा, और उम्मीद है विपक्ष और देश के दबाव में अपनी पॉलिसी में देश हित में केंद्र बदलाव करती रहेगी। ठीक है, जफर इस्लाम जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले निर्यात क्यों किया गया, और दूसरा सवाल ये कि जब चुनाव होते हैं, जफर भाई एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं, जब चुनाव होते हैं तो जहां सिंगल वोटर होता है वहां पर हम 10-10 लोगों को भेजते हैं ताकि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। क्या ये तैयारी वैक्सीनेशन के लिए नहीं होनी चाहिए थी?
बहुत अच्छा सवाल। देखिए दीपक जी, विस्तार से जवाब देता हूँ। पहले बात के निर्यात क्यों किया उसके बारे में बताता हूँ कि हमें जो रॉ मटेरियल उसको आयात करना पड़ा। आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट हैं और आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आइसोलेशन में हम दुनिया से लेते रहें और ठेंगा दिखाते रहे दुनिया को। ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, अलका जी की जानकारी के लिए बता दूं कि आपको शायद जानकारी नहीं है इस बात के बारे में, जरा थोड़ा पढ़ के आइए तो अच्छा लगेगा। आप वो एग्रीमेंट, अगर आप मेरा नाम ले रहे हैं, एग्रीमेंट दिखाइए जहाँ पर ये हम दिखा देंगे कि हम रॉ मटेरियल लेंगे और बदले में आपको वैक्सीनेशन देंगे। बिल्कुल आप दिखा सरकार दूंगा का वो एग्रीमेंट रॉ मटेरियल देशों के साथ एक पब्लिक मिनट करिए, आपको दिखा दूंगा। पब्लिक करिए। अभी तक ऐसा कोई पब्लिक नहीं, दीपक जी आपकी जानकारी में रॉ है मटेरियल ऐसा हमारे कोई देश समझौता में, पब्लिक में है? हमारे दीपक जी देश आप में रॉ जानकारी मटेरियल दुरुस्त नहीं है करिए कि भारत और सरकार का विदेशों अरे के सुन साथ लीजिए ना ऐसा एक बार कोई बोल अलका समझौता जी, हुआ अलका था? जी सुन लीजिए ना, आपके आपको टाइम वो मैं बिल्कुल नहीं बोलने बोले, की बीमारी है क्या? आपके टाइम बिल्कुल बोलने नहीं की बोले, बीमारी मुझे है अनुराग ना, भाई ना, के पास ना। भी जाना है। बोलने की बीमारी है आपको। दीपक जी सुन तो लीजिए, आप ऐसा कोई एग्रीमेंट है बेतुकी तो बात पूछिए करते ना, रहती ये हैं। पूछ रही हूँ। अरे पूछ तो लिया, ये आपका कह रहे जवाब दे रहा एग्रीमेंट हूँ। है, रॉ मटेरियल दीजिए और वैक्सीन दीजिए, आप ऐसा सुन कोई तो लीजिए। समझौता भारत अलका जी सरकार बोल ने देने किया है? दीजिए ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए अपना आर्गुमेंट। इनको फिर बेचैन आप है, मुझे बिल्कुल मौका बेचैन। आप दीजिए। बोल लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। बोल लीजिए, फिर मैं धन्यवाद, बोल लूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद जफर कह भाई। लीजिए, दीपक भाई, इनको मैं ये बेचैनी दीपक आती जी है मैं ये बोलने पूछ की रही कि हूँ, अब मैं बोल लूं बोल लीजिए, जफर भाई, चलिए। आपका धन्यवाद, आप मुझे इजाजत दें। मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि विदेशों ने कहा हम रॉ मटेरियल देंगे, उसके बदले आप हमें ना वैक्सीनेशन आपको देंगे, नहीं, इसकी मैं हमें बोल रहा हूँ देनी पड़ेगी। जफर जी अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करें। जफर नहीं, इस्लाम जी को अपना जफर आर्गुमेंट जी ने- कंप्लीट करना है। अलका जफर आप जी ने बोल कहा, चुके हो, तो अस्सलाम मैं आप बिल्कुल बोल नहीं रहे बोला था आपके बीच में। तो नहीं, मैं ये जफर बता भाई रहा हूँ कि मुझे कह रहे हैं एक कि मिनट आप सुन बोलो, लीजिए, आप सुन ना लीजिए। ना ना जफर भाई बोलेंगे। अलका जी, अरे मैं ये एंकर कह मैं रहा हूँ, हूँ कि अलका आप नहीं है, प्लीज जफर भाई नहीं, कंप्लीट करिए, फिर उन्हें अनुराग ग्लोबल जी का आप देंगे, वो नहीं। ओहो, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना दीपक कर जी रहा मुझे हूँ इजाजत कि थोड़ा देंगे, मुंह आप बंद नहीं रखना भी देंगे भाई, सीखिए। पर शुक्रिया, इतना आपने मुझे बेचैन हो कहा क्या था। बोल रहे हैं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा कम से कम अगर चुप रख सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमें रॉ मटेरियल हमारे देश में नहीं है, ये जानकारी होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल नहीं, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास हम सोर्स नहीं करें रॉ मटेरियल। जब देश में सडनली सर्ज हुआ, केसेस बढ़े, तो हमने उन्हीं मुल्कों से जाके कहा कि हमारे जो भी कमिटमेंट है वो पूरा नहीं करेंगे, इसलिए कि अभी हम अपने देश को देना है, इसलिए लेकिन हमें रॉ मटेरियल चाहिए। हम रॉ मटेरियल लेते रहेंगे, इसलिए कि जो प्रोडक्शन रैंप अप की बात कर रहे हैं कि आज हम 7 करोड़ कर रहे हैं पर मंथ में, वो हम अगले 2 महीने के अंदर 14 करोड़ तक कोई कर समझौता पाएंगे। भारत इसलिए सरकार का तो वो देशों के साथ वैक्सीनेशन ऐसा ड्राइव नहीं जो है। अपना वो साथ चलता क्यों नहीं रहेगा। किया अगर था तो? ओह माय गॉड, इतना बेचैन मैंने देखा नहीं कभी। सार्वजनिक करिए, ऐसा 0/0 कोई पार्टी के एग्रीमेंट प्रवक्ता भारत इतना सरकार का बेचैन हुआ क्यों है, रहे? छुपाया सुन क्यों जा लीजिए रहा है जरा सा। देश से कि आपने क्या अरे एग्रीमेंट सुन किया तो कि लीजिए जिसका मैडम, खामियाजा आज पूरे कोई देश को छुपाया नहीं जा भुगतना रहा। पड़ रहा आपकी है। समझदारी की जिस कमी है, वैक्सीन पे आपके देश जैसे के लोगों और का बातें पहला बोलते हैं, हक था, वैसी 7 बड़बड़ करोड़ बड़बड़ आप कर रही वैक्सीन, हैं। वो सुनिए, आपने किसी मैं ये समझौते कह रहा के हूँ तहत, गुप्त कि तो समझौते के तहत वो विदेशों जरूरी को है दे कि दी। आप ग्लोबल कम्युनिटी के ऐसे पार्ट क्यों हो, गुप्त समझौते करते हैं जो देश के लिए घातक भी हों? रॉ मटेरियल लेना अलका है जी तो बीच आपको में भी मत ठीक बोलिए, है। मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, उन्होंने अपने आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं किए हैं, आप बार बार बीच में बोल बस रही हैं। मैं- सिर्फ जफर इस्लाम जी की और आवाज अलका जी कह रहा हूँ प्लीज कंप्लीट करिए मैं जफर कह रहा हूँ भाई। कि मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं फ्री वैक्सीनेशन, मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूँ और बिल्कुल सुलझे हुए अंदाज से कह रहा हूँ कि किसी को पैसे की कोई चिंता नहीं, सबको वैक्सीन फ्री। अभी तो फ्री दे रहे हैं ना, जो पहले दिया है फ्री दिया है, अब 50% प्रोडक्शन का दे रहे हैं, वो भी फ्री दे रहे हैं। स्टेट्स को दे रहे हैं कि आप लीजिए, ये सारे स्टेट्स ने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि भाई आप बताइए, एक लिबरलाइज पॉलिसी रखिए, सारा प्रोडक्शन आप ले रहे हैं तो हम अपने स्टेट्स को क्या देंगे। तो इसलिए सब स्टेट्स की जब ऐसे रिक्वेजिशन आई, ऐसे रिक्वेस्ट आए, तो सरकार ने ऐसा फैसला किया 50% प्रोडक्शन अपने पास रखेंगे, 15% प्रोडक्शन आप नेगोशिएट करके आप 50 पैसे में लीजिए, 1 रुपया में लीजिए, आप 2 रुपए में लीजिए, आपका डिस्क्रेशन है कितने में नेगोशिएट करते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी वो चाह रहे थे सभी स्टेट, तो राजस्थान से लेके महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़ से लेके अभी देव साहब थे उनसे भी पूछते, सब ये फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे थे। तो जो अलका जी कह रहे हैं वो नहीं कहेंगे, इसलिए वो चाहते थे। अब ये बात है कि 50% जो हम ले रहे हैं वो भी स्टेट को दे रहे हैं और वो देंगे, और पैसे की कोई कमी नहीं है वैक्सीन के लिए। सरकार को जितने भी पॉकेट से खर्च करना हो, पूरा खाता पूरा अपना जितने भी सरकार का पैसा दे देगी, लेकिन वैक्सीन फ्री दे देगी। लेकिन ये सोचना पड़ेगा क्या रॉ मटेरियल है हमारे पास, रॉ मटेरियल खरीद के राज्यों को दे दीजिए ना, दिक्कत क्या है? फिर राज्य क्यों खरीदे? आप खरीद के राज्यों को दे दीजिए। अरे वही तो कर रहे थे अब तक, आप कैसी बात कर रहे हैं दीपक जी? मैं बोल रहा हूँ कि कौन खरीद के दे रहा है? ये हम तो, अरे हम ही तो खरीद के दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 18 से 45 वालों को भी दे दीजिए, 1845 वाले राज्य क्यों खरीद रहे हैं फिर? अच्छा वो मैं बता रहा हूँ, देखिए दीपक जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ये सारे स्टेट से कहा कि लिबरलाइज पॉलिसी चाहिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदे वही सिर्फ डायरेक्ट नेगोशिएट करे, ये मुझे नहीं एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्टेबल है, ये सारे स्टेट्स कह रहे हैं। अभी सारा ठेका राज्यों पर फोड़ दीजिए, राज्यों ने कभी नहीं कहा कि हमारे तो राज फोड़ दीजिए, और आर्थिक तौर पे भी हमारे ऊपर आप देखिए ट्विटर हैंडल टीके का 600 रुपया, 400 रुपया, 1200 रुपया, 4 पेज का लेटर भागतोल करेंगे। ये समय भागतोल का है, क्यों पूंजीपतियों से आपकी जो कमाइयां ऊपर। अच्छा ठीक है, मैं अनुराग जी के पास चलता हूँ। अनुराग जी, आपके हिसाब से वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए और क्या वैक्सीन लगवा ली है आपने अनुराग जी? बीजेपी वाली वैक्सीन ऐसे पूछ लीजिए। बिल्कुल समय आने पे लगवा लेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, कौन सा समय आएगा भाई? पार्टी ने ये बोला था कि हम पहले बताइए, 1 तारीख से लगाना, बीच में मत बोलिए, 45 के बीच में शुरू कर देंगे। ज्यादातर स्टेट के अंदर, मेरी बात सुनिए, बीच में मत टूकिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ी सभ्यता मेंटेन कीजिए। मैंने आपके बीच में जरा सा भी नहीं बोला था। आपने बोला था कि हम वैक्सीनेट शुरू कर देंगे हर स्टेट को, आपने मार्केटिंग, जबकि आपको पता था उस समय लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी। लेकिन 1 तारीख के बाद से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 तारीख को 24 करोड़ की पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश है, जिसमें 24,000 भी वैक्सीन आपने नहीं लगाई, 20,200 वैक्सीन आपने 7 जिलों में लगा पाए आप। तो आप बताइए कि यहाँ वैक्सीनेट कब कंप्लीट कर पाए? वैक्सीनेशन का आपका प्रोग्राम ही 5-6 महीने तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप देश की क्या, देश को वैक्सीनेट आपको 140 करोड़ लोगों को कब तक आप वैक्सीन लगा पाएंगे, बता पाएंगे आप? और पूरे देश को आपको फ्री में वैक्सीन लगानी चाहिए थी। आपके पास 35,000 करोड़ रुपए हैं। जब आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था, मंत्री जी बोली थी कि 35,000 करोड़ रुपए है, तो 35,000 करोड़ की वैक्सीन भी नहीं करेंगे, ब्याज खाएंगे। हम कहते पूरे देश को फ्री में लगवा दीजिए। और आप बीजेपी की वैक्सीन लगवा दे क्या संसद भवन बना सकते हैं? अखिलेश जी, बनाइए संसद भवन, किसी को संसद भवन की जरूरत नहीं है। किसी भी एमपी को संसद भवन की जरूरत नहीं है। आपको पैसा बीजेपी की वैक्सीन लगवा दे सकते हो तो कई लोगों की मदद हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें नहीं होती। ये सुन लीजिए, अरे भाई, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें नहीं होती। अगर आपने भाई बीजेपी की वैक्सीन मत लगवाइएगा, संसद भवन आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस बात की तो अरे मैं तो लगवाऊंगा ही। अरे बिल्कुल, ये वैज्ञानिक की वैक्सीन है, वो हम लगाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे भी हम सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन वैक्सीन वैज्ञानिक की है, इनकी थोड़ी है। ये जबरदस्ती अपनी फोटो निकाल के उसमें दे रहे हैं, ये जबरदस्ती फोटो छाप के देते हैं। उन्होंने समझाया कि राज्य ये मांग कर रहे थे। अनुराग भाई, दीपक जी, तो क्यों कहा था अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या सफाई में बनवाएंगे वैक्सीन? कैसी बात करते हैं अखिलेश भाई? इतना पढ़ा लिखा अखिलेश भाई जैसे व्यक्ति अगर बीजेपी की वैक्सीन कहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कंफ्यूजन तो आप जैसे लोग फैलाते हैं ना। आपके एक सांसद ने बोला मैं वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं। इतना था जिसकी वजह से आज कोरोना काल से लोगों की मौतें हो गई बिना ऑक्सीजन के। भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया वैक्सीन में? अलका लांबा जी, अलका लांबा जी, एक छोटा सा 30 सेकंड का आपका कमेंट चाहूंगा। अब आगे वैक्सीन पॉलिसी में क्या, कोई फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए क्या कर सकती है सरकार अब वैक्सीन पॉलिसी में। फिर कंक्लूडिंग कमेंट जफर भाई जी, आपकी इतनी अच्छी चर्चा हुई है, मुझे लगता है सरकार अगर आप क्यों बोला था भाई बीजेपी की वैक्सीन, तो उन्हें वैक्सीन अगर लग गई होती, आप जैसे लोगों ने कंफ्यूजन नहीं फैलाया होता तो ये हालत ही नहीं होती। दीपक जी की देश की बात बता चुकी है, पॉलिसी भारत की वैक्सीन पे क्या होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी को कहूंगी सिर्फ इस प्रोग्राम को, दीपक जी की देश की बात की प्रोग्राम को देखिए, वैक्सीन पॉलिसी देश में क्या होनी चाहिए वो समझ आ जाएगा। कहीं और मत देखें, इसमें सारी बात का सार आ चुका है कि आपने बहुत देर कर दी, निर्यात तब तक कर चुके थे, आपको अभी वैक्सीन ठीक है। सीधे जफर भाई आपके पास चलता हूँ। जफर भाई, अगर हम इस स्पीड से चले जो अभी हमारी वर्तमान स्पीड है, हमको 2 साल लगेंगे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में। क्या एक डेवलपिंग देश इसको अफोर्ड कर सकता है? ना 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 ना, ये गलत, ये सोच ही गलत है। 2 नहीं 4-5 साल लग जाएंगे। 130 करोड़ का भारत है। एक मिनट, अगर आज के और एक कछुए की चाल से चल रही है। अच्छा अलका जी सुन लीजिए ना प्लीज, कंक्लूडिंग कमेंट है उनका, प्लीज सुन लीजिए। हम पूरे देश को वैक्सीन लगा देंगे। अरे भाई मैं सिंपल मैच कीजिए तो 2 साल 3 महीने लग जाएगा आज के रफ्तार से। लेकिन ये तो तुरंत डेडलाइन देते हैं। अनुराग भाई सुन लो, लगना शुरू हो जाएगा, पूरे प्रदेशों में लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वैक्सीन ही नहीं है सुन लीजिए तो लगना कहाँ शुरू हो जाएगा? सिर्फ जफर इस्लाम की आवाज में सबकी आवाज काट रहा हूँ, सबकी आवाज काट रहा हूँ, सब बीच में बोल रहे हैं, सिर्फ जफर भाई की आवाज। कंक्लूडिंग कमेंट उनका। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दीपक भाई कि आज की रफ्तार से ये नहीं देखना चाहिए। आज की रफ्तार से होता तो एक हमारे पास जो है टेस्टिंग लैब था, उसी रफ्तार से एक दिन खुलता तो हम इतने टेस्टिंग नहीं कर पाते। जाहिर है कि हम एक्सेलरेटेड प्रोसेस पे हैं, हमने प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, रैंप अप कर रहे हैं। 2-3 महीने में आज 7 करोड़ है प्रोडक्शन, वो 14 करोड़ हो जाएगा। 14 करोड़ से और ज्यादा सोर्सिंग भी हम कर रहे हैं। तो हमारा ये नहीं लक्ष्य, हमारा लक्ष्य देखिए
दुनिया की 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है। कोई ऐसा नहीं ना कि हम अभी अगर जिस तरह से वैक्सीनेशन इस देश में हुआ है तो यूके जैसे कंट्री को हमने 2 बार वैक्सीनेट कर दिया। पूरे यूरोप की आबादी जो देखिए वो 138 करोड़ है, उसी तरह से पूरे भारत की आबादी 138 करोड़ है। पूरे यूरोप को उठा के देखिए कितना वैक्सीनेशन हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाता है, डेवलप्ड नेशन कहलाता है, उससे तेजी से हम चल रहे हैं, लेकिन और एक्सेलरेटेड प्रोसेस पे करेंगे। लेकिन ये आगाज हुआ था, 1 मई का आगाज है, कोई इनिशिएट किया प्रोसेस, कोई थोड़ी कह रहे हैं कि अब 1 मई को खत्म करके सारे को वैक्सीनेट करना था। लेकिन ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, एक जल्दी खत्म यह किया जाएगा, जल्दी से जल्दी इसको किया जाएगा। उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई चल रही है, प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं। लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, यही मुझे रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आज के लिए बस इतना, लेकिन देश के 95% दर्शक मानते हैं कि हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन, माफ कीजिएगा, एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए कोरोना को लेकर। ये 95% लोगों का मानना है। आप तमाम लोग जुड़े, अलका जी, जफर भाई, साथ ही साथ अनुराग भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।